हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, ये पढ़ेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं। मैंने एक्चुअली दोनों पे ही डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन एक वीडियो मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट पे बनाई है, वो इससे पहली वीडियो। अगर आपने नहीं देखी पूरा डिटेल जानने के लिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और कौन कौन से तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे आपको सारी बात बहुत डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगी। और एक वाउचर पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वाउचर पे भी आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन में, वो हमारा ये टॉपिक है कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, पढ़ते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है, दूसरा वाउचर है। क्या डिफरेंस है? इट इज़ अ सपोर्ट टू वाउचर, ये वाउचर को सपोर्ट करता है। और वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, और वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होता है। नंबर सेकंड, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। सपोर्ट सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताते हैं कि हाँ, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन घटना घटित हुई है, आपके उसका क्या प्रूफ है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। और वाउचर उसी का एक पार्ट होते हैं। तो बता रहा है कि इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं किए जाते हैं, लेकिन वाउचर जो तैयार किए जाते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी हमारा लेन देन हुआ है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, या ट्रांसफ़र वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर या ट्रांसफ़र वाउचर, उसकी रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन करने के लिए वाउचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। और नंबर थर्ड पे कह रहा है, इट कंटेन्स द फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल्स होती है, और इसमें इट स्पेसिफाइज अकाउंट्स टू बी डेबिट और क्रेडिट, और इसमें यह बताया जाता है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। नंबर फोर्थ, इट इज़ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये सबूत है, आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, कोई लेन देन किया है, उसका क्या प्रूफ है? एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, प्रूफ का मतलब सबूत, ठीक है। क्या सबूत है? तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट बताते हैं आपको। और इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो वाउचर्स हैं मोस्टली बिजनेस में डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कन्वेंस वाउचर, ठीक है, ट्रैवलिंग वाउचर, सब चीज़ें के वाउचर लगते हैं किसी भी कंपनी में, तो ये पक्का प्रूफ जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का है वो वाउचर ही है। और सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं हेल्प करने के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, ट्वेन स्लिप, चेक, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट में आते हैं, और वाउचर भी इसी का ही एक पार्ट है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ रहे हैं बच्चे, ये काफ़ी बार पेपर में भी आता है और नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। इससे पहले जो मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो और डिटेल में देखना है तो आप उसको देख सकते हैं, हालांकि इसमें भी मैंने बताया, आप इसको भी देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और मेन इसका डिफरेंस है, तो पहले हम थोड़ा सा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे। देखिए, आइए चलते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। परचेजर भेजता है डेबिट नोट, किसको भेजता है? सेलर को, ठीक है। और जो सेलर होता है वो भेजता है क्रेडिट नोट परचेज़र को। तो ये एक प्रोसेस है जो ऐसे ऐसे चलती रहती है। परचेज़र क्या करता है? डेबिट नोट भेजता है सेलर को, और सेलर क्या करता है? क्रेडिट नोट भेजता है परचेज़र को। दोनों ऐसे ही आपस में एक दूसरे को ये लिखते रहते हैं। एक परचेज रिटर्न के लिए होता है, एक सेल्स रिटर्न के लिए होता है। डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है डेबिट नोट क्या होता है। क्या होता है डेबिट नोट? व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, जब हम माल लौटाते हैं एक सप्लायर को, हम परचेजर हो गए, हम सप्लायर को लौटा रहे हैं। वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट, हम डेबिट नोट तैयार करते हैं। एंड सेंड इट टू द सप्लायर, एक डेबिट नोट बनाते हैं हम और उसको सप्लायर को भेज देते हैं विद द रिटर्न गुड्स के साथ, जो कि ये दिखाता है द सप्लायर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, कि सप्लायर का अकाउंट डेबिट हुआ है। तो ये डेबिट नोट होता है। डेबिट नोट का स्पेसिफिक देने का ध्यान से देखिए, यहाँ नेम ऑफ द फर्म, इशूइंग द नोट्स, फर्म का एड्रेस, डेट ऑफ इशू या नंबर होता है, कुछ भी मान लीजिए 111 नंबर है, एज्यूम कर लीजिए ये डेबिट नोट है, सप्लायर के नाम में हमने भेजा है। इसको क्यों भेजा है, ये रीज़न होता है। गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, यहाँ चलान नंबर मान लो 1 2 3 कुछ दे रखा है, वो आ जाएगा। फिर अमाउंट मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, वो आ जाएगा, ठीक है।
और ये डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न, ये 1000 रुपीज़ जो आपका हुआ है, तो सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद डेट, तो ये आता है। ये डेबिट नोट का स्पेसिमेन है, मेन हम सप्लायर को लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम जो सामान खरीदा तो हम सप्लायर को लिख रहे हैं गुड्स रिटर्न के लिए, ये डेबिट नोट होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट नोट क्या होता है। व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस, रिवर्स है, अगर एक कस्टमर हमें माल लौटा रहा है, अगर हम कस्टमर को माल लौटा रहे हैं, सप्लायर को लौटा रहे हैं, तो वो डेबिट नोट लिखेंगे। अगर कस्टमर हमें माल लौटा रहा है तो उसके लिए क्रेडिट नोट लिखा जाता है। वही प्रिपेयर ए क्रेडिट नोट, तब हम क्रेडिट नोट तैयार करेंगे। इंडिकेटिंग द सप्लायर्स अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, ये देखते हुए कि सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है और वहाँ पर डेबिट हुआ है, ठीक है। तो ये इसका स्पेसिमेन देखिए। नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, ये आता है। एड्रेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ इशू, यहाँ नंबर मान लीजिए 126 ये नंबर दे रखा है, ये क्रेडिट नोट होता है। यहाँ कस्टमर के नाम पे लिखा जाता है, ठीक है। एक कस्टमर जब हमें माल उठाता है तो हम क्रेडिट नोट लिखते हैं। गुड्स रिटर्न बाय, यहाँ बाय है, ध्यान से देखिए। और चलान नंबर मान लीजिए 153 ये है। अमाउंट मान लीजिए 5000 रुपीज़ का है, ठीक है। तो 5000 रुपीज़ हो गया ये रहा। और डिटेल्स एक्चुअली ये यहाँ वैसे आना चाहिए वर्ड्स में, ठीक है। तो डिटेल ऑफ द गुड्स रिसीव, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर हैंड, तो ये क्रेडिट नोट होता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसका डिफरेंस। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता चलेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। आप दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रिपेयर्ड बाय, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑन सप्लायर, इसे सप्लायर के ऊपर लिखा जाता है और ये सप्लायर के द्वारा लिखा जाता है। इसे सप्लायर के ऊपर लिखा जाता है, कस्टमर बाय द कस्टमर ऑन सप्लायर, डेबिट नोट जो है, ठीक है। तो ये बता रहा है वो। आगे हमें क्या कह रहा है वो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर, इसे सप्लायर लिखता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज़ बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन दी परचेज रिटर्न बुक, इसे परचेज रिटर्न बुक के बेस पे लिखा जाता है, परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ये लिखा जाता है सेल्स रिटर्न में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। जो डेबिट नोट है वो ये रहा और जो क्रेडिट नोट है वो ये रहा। डेबिट नोट परचेज रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न बुक में। आगे कह रहा है कंटेंट, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर लाइक नेम सप्लायर, डिस्क्रिप्शन, गुड्स रिटर्न, रीजन फॉर रिटर्न, ये सब चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। सब पूरी डिटेल, जो भी गुड्स आपने रिटर्न करी है उसकी पूरी डिटेल होगी। जो सप्लायर को लौटा रहे हैं, मेन जो सप्लायर को लौटा रहे हैं वो सारी डिटेल इसमें मिलेंगी। उसका नाम, कितनी गुड्स थी, सप्लायर की डिस्क्रिप्शन, गुड्स रिटर्न, क्या कारण है वो भी जरूर लिखा जाता है। रीज़न, जब भी माल लौटाया जाता है उसका रीज़न जरूर लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेम ऑफ द कस्टमर, इसमें कस्टमर से रिलेटेड लिखी जाएंगी, डिस्क्रिप्शन, गुड्स रिसीव बैक, अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। पर्पस, क्या उद्देश्य होता है, इट इज़ प्रिपेयर टू इंटीमेट द सप्लायर दैट ए डेबिट हैज़ बिन मेड इन द अकाउंट, ठीक है। तो ये सारा डेबिट नोट के लिए हम पढ़ रहे थे और ये क्रेडिट नोट के लिए हम पढ़ रहे थे। ये पढ़ रहे थे हम डेबिट नोट और ये पढ़ रहे थे हम क्रेडिट नोट। तो यहाँ क्यों इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो पर्पज़ होता है वो इंटीमेट करना होता है सप्लायर को कि डेबिट हैज़ बिन मेड इन द अकाउंट, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम, डेबिट बना है उसके अकाउंट में। और इट इज़ प्रिपेयर टू इंटीमेट दी कस्टमर, ये कस्टमर को इंटीमेट करने के लिए बनाया जाता है, सप्लायर या क्रेडिटर को इंटीमेट करने के लिए बनाया जाता है। दैट ए क्रेडिट हैज़ बिन मेड इन द अकाउंट, अकाउंट में क्रेडिट है उसके लिए बनाया जाता है और ये इसके लिए बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मैंने बड़े भाई बहनों के लिए 12th क्लास में भी अकाउंट्स में और बिजनेस में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए, और आपके लिए भी बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मेरा मेन मोटिव है जो भी नॉलेज मेरे पास है आप तक शेयर कर सकूं। तो आप अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसको लाइक और शेयर करते रहिए। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।